दोस्तों, हम पहले अध्याय में देखते हैं जहां मंदिरा अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर राघव की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है। यह उस कहानी का दूसरा अध्याय है जहां राघव को जल्दी से एडमिट कराया जाता है। इधर जानवी बिल्कुल गुमसुम और चुप रहने लगती है। राघव को याद कर अपने अतीत में चली जाती है जहां राघव और जानवी दोनों राघव के घर पर ही पहली बार मिले थे। राघव के घर पर पार्टी चल रही थी। उसके पापा फिर से नेता चुने गए थे। उसकी खुशी में ही यह पार्टी रखी गई थी। जानवी ने अपने पापा से पूछा, पापा, यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों लेकर आए हो? अनिल बोले, बेटा बहुत अच्छे लोग हैं। रामाकांत मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत जोर दे रहा था कि परिवार के साथ आना। ऐसे में तुम और तुम्हारी माँ नहीं आते तो उन्हें बुरा लग जाता। फिर जान पहचान का क्या है बेटा, वह तो सभी से मिलोगी तभी तो सभी को जान पाओगी। जब रामाकांत अनिल को देखते हैं तो उन्हें गले लगाते हुए बोलते हैं, स्वागत है मेरा यार। भाभी जी नमस्ते। और यह जानवी बेटी, कैसी हो तुम? रामाकांत अपनी वाइफ रेखा को बुलाते हैं और सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रेखा ने पूछा, बेटी जानवी, और बताओ क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं आंटी, अभी एमबीए कर रही हूँ। उसी समय वेटर आकर जानवी को जूस देता है, लेकिन गलती से जूस उसकी ड्रेस पे गिर जाती है। वेटर घबराते हुए कहता है, सॉरी मैम। जानवी मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके, मुझे वॉशरूम दिखा दीजिए, मैं खुद ही साफ कर लूँगी। मिसेस दुबे को जानवी का विनम्र और शांत स्वभाव बहुत पसंद आया, या यूँ कहे कि वह एक नज़र में ही उसे पसंद करने लगी थी। वेटर जानवी को वॉशरूम का रास्ता बता अपने काम में लग जाता है। जानवी सोचती है, इतने बड़े घर में मैं वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? वेटर ने बताया था कि सेकेंड फ्लोर पर चले जाओ, लेकिन यहाँ भी इतने सारे कमरे हैं, मैं किसी एक कमरे के अंदर ही चली जाती हूँ। वो ढूंढते हुए एक कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ राघव तौलिया लपेटे हुए अपने आप को आईने में निहार रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। अचानक से दोनों एक दूसरे को देख मुंह फेर लेते हैं। जानवी ने कहा, लगता है कि मैं गलत रूम में आ गई हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें देख नहीं पाई थी। वह जल्दी से कपड़े पहनकर बोलता है, किसी ने बताया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है? जानवी भी इतराते हुए बोली, तुम्हें भी किसी ने नहीं बताया कि दरवाज़ा लॉक करके कपड़े पहनने चाहिए? राघव उसके करीब आकर उसके तरफ देखते हुए कहता है, वाह, जवाब भी तुम बहुत अच्छे से देती हो। हेलो, मेरा नाम राघव है, नीचे पार्टी चल रही है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? राघव जानवी की सादगी देख उस पर लट्टू हो जाता है। वह पहली बार सादगी में इतनी खूबसूरत लड़की देख कहता है, नेचुरल ब्यूटी। आज तक मुझे जितनी लड़कियां मिली फुल मेकअप में मिली, पहली लड़की देख रहा हूँ नेचुरल ब्यूटी के साथ, नो मेकअप। आई लाइक यू। हो गया तुम्हारा? लगता है कि तुम लड़कियों को बहुत करीब से देखे हो, इसलिए इतना डिफाइन कर पा रहे हो, पर तुम इस बार गलत जगह कोशिश कर रहे हो। मैं उस टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। वह बोला, शौक से कीजिए, लफंगा कहीं का। यह बोल वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर निकल देखती है कि राघव अभी तक वहीं था। वह पूछती है, तुम अभी तक यहीं हो? मेरा बाहर निकलने का वेट कर रहे थे? राघव ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँगा? तो फिर यहाँ कर क्या रहे हो? मैं तुमसे थोड़ा फ्लर्ट क्या कर लिया? तुम तो मुझ पर चढ़ी जा रही हो, बीवियों की तरह सवाल कर रही हो। यह मेरा कमरा है, मैं जो चाहूँ वह करूँ। बाय द वे, अभी तक तुमने अपना परिचय नहीं दिया मुझे। कौन हो तुम जिससे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊं? देखो, तुम जैसे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। सभी लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते हो? राघव ने कहा, नहीं जी, सभी के साथ नहीं करता, सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ। और तुम तो बिल्कुल स्पेशल हो, जो सीधे दिल पर वार कर गई है। जानवी मुंह बनाकर वहां से निकल पार्टी में आ जाती है। उसके पीछे पीछे राघव भी साथ में आ जाता है। रामाकांत अपने बेटे से सभी को मिलाते हैं। जानवी बेटा, यह मेरा बेटा राघव है, इसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया है। और राघव, यह तुम्हारे अनिल अंकल की बेटी है, यह मुंबई से एमबीए कर रही है, एक सप्ताह पहले ही लौटी है। राघव जानवी को देख मुस्कुरा कर फ्लर्ट करने लगता है। जानवी को उसकी ऐसी हरकत देख हंसी आ जाती है और मन में ही कहती है, यह सिविल सर्विस, ओ माय गॉड, इसके पास इतना टाइम होगा? इसे तो लड़कियों से फ्लर्ट करने से फुर्सत ही नहीं मिलता होगा। पता नहीं किसे बेवकूफ़ बना रहा है। तुम दोनों वापस में बात करो बेटा,
यह कर रामाकांत वहाँ से चले जाते हैं। राघव जानवी से कहता है, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, अब जाना कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। जानवी ने पूछा, क्यों, क्या जान लिया मेरे बारे में। वह बोला, तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों से मिला, लेकिन किसी से मिलकर मुझे कभी कुछ भी फील नहीं हुआ, बस मस्ती के लिए मिलते रहे। लेकिन आज पहली बार तुमसे मिलकर अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तुम्हारी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। तुमसे मिलते ही मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। जानवी ने कहा, अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो? मुझसे भी आज तक जो भी मिला यही कहता है, लेकिन मुझे भी पहली बार किसी का ऐसे फ्लर्ट करने से गुस्सा नहीं आया, क्योंकि तुम फ्लर्ट भी बहुत मासूमियत से करते हो। इसी बहाने तुमसे दोस्ती तो हो गई। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? राघव ने कहा, कहो, तुम्हारी कोई बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हारे पापा ने जब यह कहा कि तुम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिए हो, मुझे यकीन नहीं हुआ। कहीं तुम्हारे पापा ने कोई पैरवी तो नहीं किया है ना? यह सुन राघव मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई भी देखे तो यही कहता है, लेकिन सच यह है कि मेरे पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही ईमानदार। मैं किसी से कहूँगा तो वो विश्वास नहीं करता है, क्योंकि मेरे पापा नेता है और नेता झूठ बोलते हैं ऐसा सभी को लगता है। लेकिन सारे नेता एक जैसे नहीं होते हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन जानवी, मेरे पापा उन सबसे बहुत अलग है। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ है। अगर मैं उनसे कहता कि वो मेरे लिए पैरवी करे तो जानते हो वो क्या कहते? यही कि नौकरी करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी करो ईमानदारी से करो। मगर वो गलत काम का कभी साथ नहीं देते। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, क्योंकि मेरा बचपन का सपना है यह पुलिस ऑफिसर बनना। और जिस दिन मेरे पापा कोई भी गलत काम करेंगे ना, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि मैं उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में डाल दूँ। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने पापा का खिलाफ नहीं सुन सकता हूँ। जानवी को राघव के लिए कुछ फील होने लगा था। शायद वह यह सोचती है कि राघव उसके लिए सबसे सही लड़का है। दोनों की भले यह पहली मुलाकात हो, लेकिन यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगी और साथ में उनके दिल के तार भी जुड़ने लगे। एक दिन राघव जानवी को अपने दिल की बात बता देता है, जानवी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, वो भी बहुत खतरनाक वाली। मेरा सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया है, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। सोचा जाने से पहले तुमसे अपनी दिल की बात कहूँ। जानवी ने कहा, मैं भी तुमसे खतरनाक वाली प्यार करती हूँ। मुझे कभी धोखा मत देना, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। राघव ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहा, तुम्हें धोखा? यह तो मैं सोच कर भी मर जाना पसंद करूंगा। जानवी अपने अतीत से बाहर आ जाती है और मन में सोचती है, दिल तोड़ना ही था तो प्यार किया ही क्यों। जानवी की ऐसी हालत देख उसकी मम्मी अपने पति से कहती है, आप रामाकांत भाई साहब से बात कीजिए, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। अनिल बोले, तुम ठीक कहती हो, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। तभी उनके मोबाइल की रिंग बजती है। किसका फ़ोन है? रामाकांत का। अनिल फ़ोन उठाकर कहते हैं, हेलो भाई साहब। तभी उधर से रामाकांत जी कहते हैं, अनिल जी, हमें सिवान निकलना होगा, राघव का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुन अनिल जोर से चिल्ला उठते हैं, क्या? राघव बेटा का एक्सीडेंट हो गया है? जैसे ही यह खबर जानवी की कान में पड़ी, एकाएक ही उसकी पीड़ा से भरी खामोशी टूट गई। वह चिल्ला उठी, पापा, क्या हुआ मेरे राघव को? बेटा शांत हो जाओ, वहीं चलकर सब कुछ पता चलेगा। हम सबको अभी निकलना होगा। दोनों का परिवार सिवान के लिए निकल जाते हैं। सीधे अस्पताल पहुंचते हैं जहां राघव भर्ती था। जानवी पागलों की तरह उसे ढूंढना शुरू करती है। वह नर्स से पूछती है, राघव कहाँ है? उसकी हालत देख सभी चिंतित हो जाते हैं। उसके पापा कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ। नर्स राघव का वार्ड नंबर बताती है। पहले से ही वहाँ राघव के सीनियर और सब इंस्पेक्टर मनोज मौजूद थे। रामाकांत उससे पूछते हैं, कैसा है मेरा बेटा? मनोज कहता है, सर अभी ठीक है। डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं, समय पर मिस्टर राघव को लेकर आया गया, इसलिए उनकी जान बचा लिया गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। शुक्रिया कीजिए इनका, यदि यह न होती तो शायद हम उन्हें बचा ही नहीं पाते। सभी को डॉक्टर ने जिससे इंट्रोड्यूस करवाया वह कोई और नहीं, मंदिरा थी। जानवी उसे देखकर पहचान गई। यह सब मंदिरा का चाल था, उसके परिवार में अपनी एंट्री करने का। राघव की मम्मी उसे गले लगाकर उसका एहसान मान रही थी। शुक्रिया बेटा, तुमने जो हमारे लिए आज किया है
उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। मंदिरा ने कहा, इट्स ओके आंटी, यह तो मेरा फर्ज था। जानवी राघव से मिलने उसके केबिन में चली जाती है। राघव को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया था, इसलिए वो गहरी नींद में सो रहा था। जानवी धीरे से उसके पास बैठ उसके हाथों को अपने हाथ में थाम कर रोने लगती है। उसके बहते आंसू जब राघव की हथेली को छूती है तो वह उसके सच्चे प्रेम को महसूस करता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह नींद से जग जाता है और अपनी आंखें धीरे से खोलकर बोलता है, जानवी। वह उसे होश में देख खुश हो जाती है। यह देख सभी अंदर आ जाते हैं। जानवी को राघव के इतना पास देख मंदिरा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन वह इतने लोगों के बीच में कुछ कर नहीं पाती है। सभी राघव से उसकी हालचाल पूछने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा, ताजुब है, मैंने तो आपको कुछ देर पहले ही नींद का इंजेक्शन दिया था, फिर भी आप कैसे उठ गए? मंदिरा यह बात को समझ जाती है और मन में सोचती है, राघव को मेरे वश में करने के बाद भी इसके दिल और दिमाग में अभी भी जानवी है। तभी राघव के सीनियर कहते हैं, राघव, जब तक तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तुम छुट्टी पर हो और यहाँ का केस अब सब इंस्पेक्टर मनोज को हैंड ओवर किया जा रहा है। तुम घर जाओ और आराम करो। रमाकांत बोलते हैं, बेटा हम डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाते हैं, उसके बाद हम सीधे घर के लिए निकलेंगे। डॉक्टर सभी से कहता है, मुझे राघव का चेकअप करना है, प्लीज़ आप सभी बाहर वेट कीजिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मंदिरा राघव के पास जाकर कहती है, राघव मेरी आंखों में देखो। फिर वह उसकी खुशबू से और आंखों में देख उसके वश में हो जाता है। राघव, क्या तुम अपने मंदिरा को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? तुम्हारी मंदिरा अपनी जान दे देगी यदि उसे उसके राघव से दूर किया गया तो। राघव कहता है, तुम्हारी जान मेरी जान है, हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता है। रमाकांत डॉक्टर से पूछते हैं, क्या अब राघव को अपने घर लेकर जा सकते हैं? डॉक्टर कहता है, जी बिल्कुल, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिएगा। राघव कहता है, माँ, पापा, मैं अकेले आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, मंदिरा भी हमारे साथ चलेगी। सभी सुन आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मंदिरा, यह कौन है बेटा? रेखा ने पूछा। वही माँ, जिसने मेरी जान बचाई है। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन वह हमारे साथ क्यों आएगी? रमाकांत पूछे। पापा, वह अनाथ है और मत भूलिए कि उसने मेरी जान बचाई है। वह ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। मैं उसके बिना घर नहीं जाऊंगा। यह कैसी जिद है बेटा? किस रिश्ते से उसे लेकर चले? समाज, लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? रेखा जी ने कहा, मानती हूँ बेटा कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। उसके एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसके बदले में हमसे जो होगा वह मदद हम जरूर करेंगे, लेकिन इस तरह से किसी अनजान लड़की को अपने घर लेकर नहीं जा सकते हैं। राघव ने कहा, वह अनजान नहीं है माँ, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए आप लोग ज्यादा मत सोचिए। यदि मुझे अपने साथ लेकर जाना है तो मंदिरा भी मेरे साथ चलेगी। जानवी के मम्मी पापा को समझते देर न लगी अपनी बेटी के दुख को। जानवी अपने पापा से बोलती है, हमें अब चलना चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं है पापा। राघव का ख्याल रखने के लिए उसके पेरेंट्स और उसकी मंदिरा है। अनिल को बहुत गुस्सा आ रहा था यह सब देख, लेकिन कुछ भी कहने का सही समय नहीं था। रमाकांत जी बोले, ठीक है, यह लड़की हमारे साथ चल रही है। यह कह सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। मंदिरा खुशी से राघव के गले लग जाती है। यह देख जानवी दुखी हो जाती है और अपने आंसुओं को पीते हुए मुस्कुरा देती है और वो कहती है, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ राघव। उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी मुझे तुमसे कभी ना मिलाए। खुश रहना, आबाद रहना और मेरी दुआओं में सलामत रहना। उसे दूर जाते देख राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उसका दिमाग मंदिरा के वश में था, इसलिए वह अपने दिल की आवाज को सुन नहीं पाता है। सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। जानवी के पापा कहते हैं, तुम यही हमसे छुपा रही थी बेटा? वह राघव, उसने इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हें? मैं तो उसे कितना अच्छा समझता था। जानवी की मम्मी बोली, आप रमाकांत भाई साहब से बात कीजिए, ऐसे कैसे होने दे यह सब? क्या कहेगा हमारा समाज? सभी को मालूम है कि दोनों का एंगेजमेंट हो गया है। ऐसे में सभी तो हमारी बच्ची में ही कमी निकालेंगे। वे तो बड़े आदमी हैं, उनका क्या बिगड़ेगा? अनिल जी बोले, अभी उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, यह सही समय नहीं है। क्या सोचेंगे हमारे बारे में?
सही समय पर मैं उनसे बात जरूर करूँगा। जानवी ने कहा, किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी तो इमोशन में कुछ भी बोल रही है। लेकिन पापा, आप तो समझिए, इसमें अंकल आंटी का क्या गलती है? वह तो खुद भी हैरान थे। मैंने राघव से सच्चा प्यार किया है, लेकिन शायद मेरा प्यार उसके लिए काफी नहीं था। यदि जोर जबरदस्ती से यह रिश्ता जुड़ भी जाए तो क्या होगा पापा? हम खुश नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मुंबई वापस चली जाऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा, बस यही देखना बाकी था। शादी करने का फैसला तुम्हारा और शादी तोड़ने का भी फैसला तुम्हारा। हम तो बेकार ही हो गए हैं ना बेटी। जानवी अपने कमरे में आकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। क्यों भगवान, प्लीज मेरी तकलीफ कम कर दो। मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर राघव के घर में मंदिरा खुद से कहती है, फाइनली मंदिरा, तू सही जगह पहुंच गई। ये घर वाले भी मेरे राघव की तरह भोले हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है कि इन्होंने किसे अपने घर में आने दिया है। अब मेरा बदला पूरा होगा, लेकिन उससे पहले मुझे राघव से विवाह करना होगा। राघव की जान उसके पापा में बसती है, यानी कि मुझे ससुर जी को मनाना होगा। लेकिन यह मेरी होने वाली सासू जी बहुत चालाक लगती है। आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोई आम साधारण सी लड़की थोड़ी ही हूँ। मैं पिशाचनी हूँ। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इधर रामाकांत अपने कमरे में बैठ गहन चिंता में थे। तभी रेखा उनसे पूछती है, क्या सोच रहे हैं आप? वह बोले, उस लड़की के बारे में। राघव उस लड़की को लेकर कितना बागी हो गया था। हमसे ही बहस करने लगा था। जो हम सोच रहे हैं कहीं वो सच ना हो जाए। रेखा जी ने कहा, ऐसा मत बोलिए। मुझे तो वो लड़की ही गड़बड़ लगती है। देखा नहीं आपने? उसने एक बार भी हमारे साथ आने से मना नहीं किया, जैसे वो खुद ही यह चाहती हो। जब से आई है उसकी खूबसूरती देख घर के नौकर भी बोरा गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द जानवी और राघव की शादी कर देना चाहिए। एक बार जानवी इस घर में आ जाएगी तो राघव की जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। सही कह रही हो रेखा। एक बार राघव पूरी तरह से ठीक हो जाए, फिर हम अनिल जी से बात करेंगे। उनकी बातें मंदिरा सुन लेती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। इस बुढ़िया का दिमाग बहुत चलता है। मेरे राघव को मुझसे दूर करेगी, उससे पहले इसकी जान ना ले लूं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, लेकिन इस वक्त तो मेरी गला सूख रही है। इससे पहले कि मेरी खूबसूरती कम हो, मुझे किसी का खून पीना होगा। लेकिन किसका? अभी तो मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। यह सोचते हुए उसकी नज़र उस घर की नौकरानी की बेटी बिंदिया पर पड़ती है, जो महज 16 साल की थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। मिल गई चिड़िया, इसकी खूबसूरती और जवानी मुझे चाहिए। वह उसे अपने कमरे में बुलाती है। बिंदिया ने पूछा, आपने मुझे बुलाया? मंदिरा उससे कहती है, तुम कितनी सुंदर हो। ऐसी सुंदरता लेकर अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। किसी की भी बुरी नज़र लग सकती है। बिंदिया ने मासूमियत से पूछा, आप तो यहाँ सबसे सुंदर हो। मैं तो आज तक आपसे ज़्यादा सुंदर किसी को नहीं देखा। आप जब से आई हैं सब आपको ही देखे जा रहे थे। आपकी सुंदरता की चर्चा हो रही है पूरे पटना में। मंदिरा ने कहा, ओह, मैं हूँ ही ऐसी भला, लेकिन मुझे और भी सुंदर और जवान दिखना है, और इसके लिए मुझे तुम्हारा गरम गरम ताज़ा खून चूसना होगा। यह सुन बिंदिया डर से सकपका जाती है। इधर बिंदिया की माँ उसे ढूंढने लगती है। बिंदिया बेटा, अरे बेटा कहाँ है? घर जाने में देरी हो रही है बेटा। उसे देख रेखा जी ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मालकिन, बिंदिया नहीं मिल रही है। अभी तो मेरे साथ ही थी। सभी बिंदिया को ढूंढने में लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुन मंदिरा घबरा जाती है। वह कहती है, बिंदिया डरो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी आंखों में देखो। बिंदिया उसकी आंखों में देखती है और उसके वश में हो जाती है। अब सुनो, जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा ही करोगी। मैं रोज़ तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके खून चूसूंगी। तुम्हें रोज़ मेरे कमरे में आना है और यह बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। 7वें दिन तुम्हें मैं तुम्हारी जिंदगी से आज़ाद कर दूंगी। वह अपना मुंह फाड़ बिंदिया का थोड़ा खून चूस लेती है और बिंदिया को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। रेखा जी ने बिंदिया को देखा तो कहा, अरे बिंदिया, हम सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रही हो? बिंदिया कोई जवाब नहीं देती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है।
यह देख सभी घबरा जाते हैं। जल्दी से उठाकर उसे बेड पर लेटाया गया, लेकिन रेखा जी यह सब देख परेशान हो जाती है। वह सोचती है, बिंदिया मंदिरा के कमरे के बाहर क्या कर रही थी और हमारी आवाज़ सुनकर भी वह मंदिरा कमरे से बाहर नहीं आई। बिंदिया इस तरह से बेहोश क्यों हो गई? जब से मंदिरा हमारे घर में आई है, यहाँ की हवा की भी रुख बदल गई है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ से परे है। घर में हर कुछ गलत ही हो रहा है। मुझे मंदिरा का सच पता करना ही होगा और मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। आखिर रेखा ने ऐसा क्या करने के लिए सोचा? वह मंदिरा का सच कैसे पता करेगी? यह जानने के लिए हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।